हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूं सारे लोग बहुत अच्छे हो, प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है। आज हम करने वाले हैं बोर्ड स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो मैंने 6 वीडियोस में डिटेल में करवाया 6 पार्ट में, वो जरूर देख लेना, बहुत काम आएगा। सबसे पहले तो कैलकुलेशन के वीडियो देखो जाके, बाद में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस देखो, इसके बाद बोर्ड एंड स्ट्रीम का देखो, ठीक है, मजा आएगा। बोर्ड एंड स्ट्रीम का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फोकस रखना, बहुत काम आएगा। सबसे पहले बेसिक चीज जान लेते हैं, बेसिक चीज जान लेते हैं। पहले तो नॉर्मल जो चीज है वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सबसे बेसिक चीज, इस लॉजिक से शॉर्ट फॉर्म में d इक्वल्स टू एस इंटू टी, तो s इक्वल्स टू डी बाई टी और t इक्वल्स टू डी बाई एस। सिंपल, कोई प्रॉब्लम किसी को? आशा रखता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। छोटा करके साइड में रख देता हूं। बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पीड 2 तरीके का होता है। एक होता है किलोमीटर पर आवर, जिसको kmph भी बोला जाता है, किलोमीटर पर आवर। एक होता है मीटर पर सेकेंड, ओके, तो मीटर एमपीएस, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर कोई चीज को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो ना, तब इसको हम 5/18 से गुना करते हैं। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तब हम उस नंबर को 18/5 से गुना करते हैं। दैट मीन्स 2 ही चीज है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। बड़े ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है, तो बड़े वाले में चेंज करने के लिए ऊपर बड़ा वाला लिखेंगे और छोटे वाले में चेंज करने के लिए ऊपर छोटा वाला रखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। अब शुरू होता है मेन टॉपिक, ठीक है। मेन टॉपिक ये है रिवर, नदी का लहर है ये, ओके, ठीक है, अच्छा है। ये है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं तो मजा आएगा करने पे। ये है नाव, ये है नाव, ठीक है। और नाव में कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ है यहां पे, वो चप्पू चला रहा है, ठीक है। अब नदी किस तरफ फ्लो करेगा, दोनों तरफ कि एक तरफ? मुझे इतना बोलो, नदी किस तरफ फ्लो करने वाला है, 2 तरफ कि एक तरफ? इसका ग्रे हेयर कुछ है, ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। नदी हमेशा एक ही तरफ फ्लो करेगा, एक ही तरफ फ्लो करेगा जो रिवर है, ओके, इसको ड्रॉ कर देता हूं मैं। रिवर जो है हमेशा एक ही तरफ फ्लो करेगा। अब नाव को किस तरफ फ्लो करना है, एक तरफ कि 2 तरफ? नाव को दोनों तरफ फ्लो करना पड़ेगा। कभी कभी नदी जिस तरफ जा रहा है उस तरफ, कभी कभी उसके ऑपोजिट में, तभी ना वो नाव सारा नदी घूम पाएगा। दैट मीन्स नाव का स्पीड हमेशा नदी से ज्यादा होना चाहिए, ओके। दैट मीन्स जो नाव का स्पीड है, द स्पीड ऑफ द बोट हमेशा स्पीड ऑफ द रिवर या स्ट्रीम से ज्यादा होना चाहिए, ओके। चलो, अब नाव इस तरफ भी जा सकता है, नाव इस तरफ भी जा सकता है। नाव के स्पीड को हम
x से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से। और नदी को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी मेन चीज पता है क्या है? मेन चीज है इस नाव और नदी में, मेन चीज है अगर कोई ढलान वाले रास्ते में कोई बंदा ऊपर चल रहा है साइकिल लेके, तो उसका स्पीड ज्यादा होगा कि नीचे आते वक्त स्पीड ज्यादा होगा? नीचे आते वक्त। क्यों? क्योंकि सेम स्पीड में जब कोई बंदा नीचे आ रहा है तब ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स डाउन में स्पीड ज्यादा होता है। उसी नाम से आया डाउन स्ट्रीम स्पीड। कौन सा स्पीड? डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाउन स्ट्रीम में जिस तरफ नदी जा रहा है उसी तरफ नाव जा रहा है। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द रिवर जो y होता है और स्पीड ऑफ द बोट, दोनों की स्पीड का एडिशन को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। दोनों एक तरफ जा रहे हैं, स्पीड प्लस हो जाएगा। एक होता है अपस्ट्रीम स्पीड, जिसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब अपस्ट्रीम को बोला जाता है x माइनस वाई। क्यों? क्योंकि जिस तरफ नदी जा रहे है उसको ऑपोजिट नाव आ रहा है, तो ऑपोजिट में नाव आ रहा है। एक तरफ नदी जा रहा है, बहुत कोशिश करके तुम ऑपोजिट में जा रहे हो तो स्पीड माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो ही चीजें एक्स और वाई, उसी से मिलके बना है डी और यू। डाउन स्ट्रीम स्पीड ज्यादा दैट मींस प्लस, अप स्ट्रीम में कम दैट मींस माइनस। अब और एक चीज है, इस दोनों को मैं इक्वेशन बनाऊंगा ना तब एक चीज निकलेगा यहां से। पता है यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा और दो चीज। वो पता है क्या है? वो है कि x और y को कैसे निकालोगे। इसका एक फॉर्मूला बनता है, इसकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो ना, फॉर्मूला बनता है। वो होता है क्या है? वो है x इक्वल्स टू डी प्लस यू बाई टू और y होता है d माइनस यू बाई टू। दैट मीन्स क्या है? x डी प्लस यू बाई टू, डी माइनस यू बाई टू, इक्वेशन से निकलेगा। अब ट्रिक क्या है याद रखने का? मुझे बोलो, मैंने अभी बताया था नाव का स्पीड ज्यादा कि नदी का स्पीड ज्यादा? नाव का हमेशा ज्यादा, उस वजह से प्लस होगा। ज्यादा मतलब प्लस, नदी का कम दैट मीन्स माइनस। याद हो जाएगा, x इक्वल डी प्लस यू बाई टू, वाई डी माइनस यू बाई टू, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस। इसी से सब कुछ बन जाता है। सब कुछ ध्यान से देखो, ध्यान से एक बार देख लो, बाद में ना मजा आएगा करने में। ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो और पूरा छाप जाओ, इसको छाप जाओ। कोई डाउट है? कोई डाउट? चलो अब क्वेश्चन में आते हैं, मजा आएगा। अभी क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आने से पहले एक और चीज बता देता हूं मैं, एक और चीज। वो पता है क्या है? फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दैट मीन्स अगर डिस्टेंस 20 है, स्पीड अगर 2 है, तो मुझे टाइम चाहिए 10, क्योंकि 10 दुगुनी 20 मुझे बनाना है। लॉजिकल है। अगर स्पीड 5 है तो मुझे टाइम चाहिए 4, 4 5 20 बनाना है। कुछ समझ रहे हो क्या? दैट मीन्स जब जब स्पीड बढ़ रहा है टाइम घट रहा है। दैट मीन्स स्पीड और टाइम उल्टा चलता है। तुम्हें अगर कोई किसी जगह पे जाने पे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा स्पीड कम है, और टाइम बहुत कम लग रहा है, दैट मीन्स स्पीड बहुत ज्यादा है। तो टाइम और स्पीड हमेशा उल्टा चलता है, याद रखो, हमेशा रिवर्स होता है। किसका किसका? टाइम और स्पीड हमेशा रिवर्स चलता है। लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर मैं स्पीड को 1 कर दूं, हटा दो, तो डिस्टेंस किसके बराबर? टाइम के बराबर। या मैं टाइम को 1 कर दूं तो डिस्टेंस किसके बराबर? स्पीड के बराबर। दैट मींस पता है क्या चल रहा है? सेम डिस्टेंस जाने में अगर मैं 10 घंटा लगता है, एक डिस्टेंस जाने में 10 घंटा लगता है, और मैं टाइम को 10 ही घंटा रखूं, डिस्टेंस को 2 गुना कर दूं, दैट मीन्स मुझे अब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा।
तुम 10 घंटे में 10 घंटे में तुम 500 किलोमीटर जाते हो, 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाते हो। अब मैंने 10 ही घंटा रखा टाइम, डिस्टेंस को 1000 किलोमीटर बना दिया। दैट मीन्स डिस्टेंस बढ़ गया तो स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। दैट मीन्स डिस्टेंस और स्पीड हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वली चलता है। और साथ ही साथ अगर मैं सेम क्वेश्चन पे स्पीड को फिक्स कर दूं और बोलो कि तुम 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर गाड़ी चला ही नहीं सकते और डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया, तब टाइम तुम्हें ज्यादा चाहिए। दैट मीन डिस्टेंस और स्पीड और डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखो इस चीज को, ठीक है? ठीक है, ऐसा होता है क्या? ऐसा टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ठीक है, हमेशा। और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड, और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसको याद रखो ध्यान से। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ए बोट ट्रेवल्स 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखो, सब कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। मुझे डिस्टेंस दिया है, क्या दिया हुआ है? मुझे डिस्टेंस दिया है 120, और साथ ही साथ मुझे टाइम दिया गया है। टाइम दिया गया है मुझको, डी को डिस्टेंस नहीं लिख सकते, डी को तो डाउन स्ट्रीम को डी से रिप्रेजेंट करता हूं तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। तो मैं हमेशा इस मैप में ना डिस्टेंस को एम लिखता हूं कि डी से डाउन स्ट्रीम, डी से डिस्टेंस प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। डिस्टेंस लगता है 120, एम 120, और टाइम लगता है 6 घंटा। किसमें? ये किसका चीज बता रहा है? ये डाउन स्ट्रीम स्पीड का बता रहा है। तो मुझे बोलो डाउन स्ट्रीम, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो क्या होगा? जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो क्या होगा? बोलो। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस और नो? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी मतलब डाउनस्ट्रीम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता। तो डिस्टेंस क्या है? 120। टाइम क्या है? टाइम दिया गया है 6 घंटा, तो 120 बाई 6, तो 20। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, समझ गए? 20 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 120 टाइम है, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके स्पीड निकलता है। और कौन सा स्पीड? डाउनस्ट्रीम स्पीड बोला गया है। नॉर्मल स्पीड तो नॉर्मल स्पीड लिखता। चलो, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहां से क्या निकला? यहां से डी निकला है। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मींस एक्स की वाई, वाई। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है? वाई। वाई क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? अब यहां से फॉर्मूला लगाओ, तुम्हें सब कुछ मालूम है। एक फॉर्मूला नहीं आता? y इक्वल्स टू डी माइनस यू बाई 2। याद है कि नहीं है? d कितना है? 20, माइनस u कितना है? मालूम नहीं। y कितना है? 5, 5 दुगुनी 10, इक्वल्स टू 20 माइनस यू, यू इक्वल्स टू 10। मुझे बोला है स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, वो कितना है? 10 है। कैसा लगा? सिंपल है। बोटिंग स्ट्रीम का क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम हॉल में तो करके आना पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते। अगर 15 से लेके 12 से लेके 15 अरिथमेटिक आ गया, दैट मींस तुम्हें बोटिंग स्ट्रीम तो करना ही पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर अरिथमेटिक करते हो तो बहुत इजी चैप्टर है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इज 2:15। ओके, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मींस क्या? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है? y, और अपस्ट्रीम क्या है? u, और दोनों का रेशियो क्या है? 2:15। मुझे दोनों का रेशियो मालूम है, वैल्यूज नहीं मालूम है, तो मैं रेशियो से रेशियो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? मुझे मालूम है y मतलब क्या? y मतलब होता है, u मतलब होता है x माइनस वाई। ये सुनो, u कितना होता है? x माइनस वाई। मतलब y कितना? 15। मतलब 15 जो है ना,
15 जो है ना वो x माइनस वाई है, इसमें से y कितना है 2। मुझे बोलो इस लॉजिक से x को कितना होना चाहिए 17, क्योंकि 17 से 2 माइनस करूंगा तब ना आएगा 15, तो x निकल गया 17। उस लॉजिक से d क्या होना चाहिए, d होता है x प्लस वाई। x कितना है 17, y कितना है 2, तो आंसर कितना हुआ d का 19। ये वैल्यू निकल रहा है क्या, नहीं, क्या निकल रहा है, रेशियो जो गिवन है उसी से वो ही निकाल रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट क्या दिया हुआ है 34 किलोमीटर पर आवर। मेरे लॉन्ग मैथ में स्पीड ऑफ द बोट क्या है, मेरे मैथ में स्पीड ऑफ द बोट क्या है, x को x से रिप्रेजेंट करते हैं जो है 17। ये सुनो, तो 17 का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 34 के, ये तो रेशियो है तो वैल्यू है। 17 अगर 34 के बराबर तो 1 होता है 2 के बराबर। उस लॉजिक से फाइंड द डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, तो 1 2 के बराबर है, 1 का वैल्यू 2 के बराबर, तो हर एक रेशियो के वैल्यू को 2 से गुना कर दिया तो ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। मुझे बोला है फाइंड द डिस्टेंस, 90 मिनट में कोई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मुझे डिस्टेंस पूछा है। मुझे मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कौन से डिस्टेंस, कौन सा स्पीड, किसके ऊपर मैथ हो रहा है, डाउन स्ट्रीम। तो मुझे बोलो कौन सा स्पीड चाहिए, मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, x प्लस वाई होता है, और मेरा डाउन स्ट्रीम क्या है 19 है। 19 वैल्यू है कि रेशियो है, रेशियो है। 2 से गुना करूंगा क्योंकि 1 का वैल्यू 2 है, तो क्या निकलेगा 38 निकलेगा। तो 38 क्या होता है, ओरिजिनल डाउन स्ट्रीम होता है। टाइम क्या है 90 मिनट है, तो 90 से गुना कर दिया। लेकिन अभी तक तुमने दो ही फॉर्मूला, दो ही चीज पाए। मैं पहले बोल चुका हूं कि एक होता है मीटर पर सेकेंड, दूसरा होता है किलोमीटर पर आवर, मिनट पे नहीं होता। तो यू हैव टू चेंज दैट, कन्वर्ट दैट मिनट इनटू आवर। टू कन्वर्ट एनी मिनट इनटू आवर यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 60। ठीक है, इसको कट करो, 3 3 9 3 दुगुनी 6 19 57 57 किलोमीटर, खत्म। कैसा लगा, इजी है, सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, दैट मींस y कितना दिया है 10, and it takes 6 hours to go upstream and 2 hours to go downstream, distance between 2 point, okay। 2 पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक 2 पॉइंट है, और दोनों पॉइंट पे उसको जाने पे लगता है 6 घंटा, आने पे लगता है 2 घंटा। क्यों जाने पे ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि नदी का जो स्रोत है, नदी का जो करंट है ना, फ्लो है ना, वो उल्टा तरफ है, तो जाने में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। दैट मींस इस तरफ है अपस्ट्रीम, जाने पे अपस्ट्रीम होगा पक्का, वही तो गो टू अपस्ट्रीम, और 2 आवर टू गो डाउनस्ट्रीम। आते वक्त टाइम कम लगता है तो डाउनस्ट्रीम, जाते वक्त कितना लगता है 6 आवर लगता है, जाते वक्त लगता है 6 आवर्स, आते वक्त लगता है 2 घंटा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो मुझे बोला है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है। एक प्रॉब्लम हो गया, स्पीड ऑफ द बोट बोला था तो यहां पे x होगा, मैं गलत पढ़ लिया था, ठीक है। तो मुझे बोला है y का वैल्यू निकालो। y का वैल्यू निकालने के लिए बोला है कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं डायरेक्ट करवाता हूं, ठीक है, डायरेक्ट करवा रहा हूं, ठीक है। फोकस करो, फोकस करो। मैंने क्या बोला था कि टाइम का उल्टा स्पीड चलता है हमेशा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी से निकालूंगा। कैसे, मुझे दिया गया है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का सेम डिस्टेंस जाने में टाइम लगता है 6 घंटा और 2 घंटा। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो टाइम का रेशियो है, टाइम है वो है 6 और 2। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम अगर 6 और 2 हुआ तो उस लॉजिक से स्पीड कितना होना चाहिए, उल्टा होगा, 2 और 6 होगा, खत्म। उस लॉजिक से ये तो वैल्यू निकला कि रेशियो निकला है, रेशियो निकला है। ऐसा नहीं है कि 6 और 2 वैल्यू है, उल्टा को बोलते वैल्यू नहीं, नहीं 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 नहीं, ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है, ठीक है। 6 और 2 से मैंने 2 और 6 निकाला। इसमें डाउनस्ट्रीम का रेशियो है 6, अपस्ट्रीम का है 2, मैं रेशियो से रेशियो ही निकालता हूं। मुझे बोलो इस लॉजिक से x कितना होना चाहिए, x का फॉर्मूला क्या होता है, x, अरे d प्लस यू बाई 2, और y कितना होता है d माइनस यू बाई 2। तो d कितना है 6, u कितना है 2, तो 6 और 2 8, 4 2 से डिवाइड 4, 6 माइनस 2 4, 4 से 2 डिवाइड 2। दैट मीन्स
रेशियो में क्यों, रेशियो से रेशियो निकाल, रेशियो तो वैल्यू निकलेगा नहीं। रेशियो में नाव का स्पीड है 4 और नदी का स्पीड है 2, तो रेशियो में, लेकिन मेरे मैथ में तो नदी का 10 होता है, 10 होता है, सही कि नहीं? मेरे हिसाब से नाव का जो है वो तो 10 है, ठीक है। तो 4 का वैल्यू किसके बराबर? 10 के बराबर। रेशियो में 4, वैल्यू में 10, तो 4 का 10 है, 2 का कितना होता है? 5 होता है। मुझे 2 का ही बोला है जो 5 है। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, दिमाग में सब कुछ घुस रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा से कमेंट करो। नेक्स्ट आ जाओ। If the ratio of the time taken by boat to travel 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम to डाउनस्ट्रीम इतना, चलो इसमें देखो मैं कैसे करता हूं। मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो टाइम का रेशियो है वो दिया है 2:1, तो उस लॉजिक से जो स्पीड है वो होना चाहिए 1:2। हमेशा उल्टा होता है, टाइम का उल्टा स्पीड। उस लॉजिक से जो x होना चाहिए वो होता है d+u/2, समझाया था मैंने, d+u/2। जो y होता है वो होना चाहिए d-u/2। तो d कितना है रेशियो में? 2 और 1 मिलके 3, 3 को 2 से डिवाइड 1.5, और 2 - 1 1, 1 को 2 से डिवाइड आधा। मेरे कौन सा वैल्यू गिवन है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 5। मेरे यहां पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब नदी का स्पीड, करंट भी बोल सकते हो, स्ट्रीम भी बोल सकते हो, रिवर भी बोल सकते हो। आधा मेरे मेरे हिसाब से आधा ओरिजिनली है 5, तो आधा का वैल्यू अगर 5 हुआ तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा। तो आधा और 1 मिलके कितना होता है? 1.5 होता है, और 10 और 5 मिलके 15। 1.5 का वैल्यू कितना होगा? 15। वो क्या है? नाव का स्पीड है, वही तो पूछा है। स्पीड ऑफ द बोट 15 है, खत्म। कैसा लगा? अच्छा लगना चाहिए, मेहनत होता है वीडियो बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट कैन ट्रेवल अलोंग विद द करंट एंड अगेंस्ट द करंट, दो ही चीजें, एक होता है डाउनस्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। अलोंग विद द करंट का मतलब होता है नाव जिस तरफ नदी जा रहा है, करंट मतलब नदी जिस तरफ ट्रेवल कर रहा है, जिस तरफ फ्लो है उसी तरफ नाव जा रहा है, दैट मीन डाउनस्ट्रीम। इसीलिए अलोंग विद द करंट मीन डाउनस्ट्रीम, और अगेंस्ट द करंट मींस उल्टा तरफ, अगेंस्ट में उल्टा तरफ, दैट मीन अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड का ही रेशियो दिया गया है, स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है? 2:1। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अच्छा इसी से मैं एक काम करूं, इसी से मैं x और y निकाल लूं। x क्या होता है? x होता है फिर से d+u/2, y कितना होता है? d-u/2। तो 2 और 1 मिले 3, 3 को 2 से डिवाइड 1.5, और 2 से 1 गया 1, 1 को 2 से डिवाइड आधा। मेरे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 10, दैट मीन्स आधा का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 20, आधा 1 मिलके 1.5, 1.5 का वैल्यू 10 और 20 मिलके 30। मुझे बोलो व्हाट इज स्पीड ऑफ द बोट, वही तो पूछा ही, 30, खत्म। कैसा लगा? नेक्स्ट देखो, द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया गया है, बहुत अच्छा है। अपस्ट्रीम स्पीड कितना है? 28, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है? 36। तो बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 224 किलोमीटर स्टिल वाटर। स्टिल वाटर समझते हो ना? स्टिल वाटर मतलब नदी स्थिर है, थमा हुआ है, कोई फ्लो नहीं है। दैट मीन जो स्पीड इंक्लूड होगा वो सिर्फ नाव का होगा, नदी इन्वॉल्व नहीं होगा। स्टील वाटर मतलब सिर्फ नाव का स्पीड, दैट मींस x के हिसाब से मैथ होगा। अब मुझे बोलो u का वैल्यू 28 है, d का वैल्यू 36 है, तो उस लॉजिक से x कितना होना चाहिए? y तो कोई काम का ही नहीं है क्योंकि नदी तो स्थिर है, y तो नदी का स्पीड तो स्थिर है। तो स्टील वाटर मींस x का बात हो रहा है, x का वैल्यू क्या होगा? d+u/2। तो 36 + 28/2, तो 30 और 20 होता है 50, 6 और 8 होता है 14, 50 और 14 64 को 2 से डिवाइड 32, ठीक है। स्पीड क्या है? 32 किलोमीटर/आवर, यह है नाव का स्पीड, नाव का स्पीड। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? मैं एम से डिनोट करता हूं,
224। मुझे टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सा डिस्टेंस? 224। कौन सा स्पीड? 32। 32 क्यों? क्योंकि नदी स्थिर है, स्टिल वाटर, सिर्फ नाव का स्पीड कैलकुलेट होगा। इसको कट करो। आठ से डिवाइड करो, 4 8 32, 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 8 8 64, 4 7 7, 7 घंटा खत्म। सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द करंट टू स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द करंट मतलब क्या? स्पीड ऑफ द करंट मतलब y, नदी की बात हो रहा है। स्पीड ऑफ द बोट मींस क्या? x, और दोनों का रेशियो क्या है? 2:5। ठीक है, उस लॉजिक से दिया नहीं है, फिर भी मैं निकाल लेता हूं, काम तो आ सकता है। डी और यू का रेशियो कितना होगा? डी का फॉर्मूला कितना होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई यू x माइनस वाई। तो 5 + 2 होता है 7 और 5 - 2 होता है 3। वैल्यू के रेशियो है, रेशियो से रेशियो निकलेगा जब तक कंपैरिजन ना करो। द डाउनस्ट्रीम स्पीड व्हाट परसेंट ऑफ अपस्ट्रीम? जो डाउनस्ट्रीम है 7, जो 7 है, अपस्ट्रीम है 3, 7 3 का कितना परसेंट होता है? 7 3 का कितना परसेंट होता है? परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक चीज दिखाता हूं। 7/3 मतलब क्या? 7/3 मतलब, ध्यान से देखो, 3/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3 हुआ ना कि 7/3, 3 3 6 एक साथ। 3/3 मतलब क्या? 3 में 3 100%, 3 में 3 100%, और 3 में से 1 33.33%, तो कितना होगा? 233.33%। खत्म। मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं, वैसे तो देख के पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्या क्वेश्चन है? ए बोट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन 3 घंटा ईच। ओके, देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में जिस तरफ नदी जा रहा है, दैट मीन डाउनस्ट्रीम, और अगेंस्ट द करंट मीन अपस्ट्रीम। मालूम है नदी डाउनस्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम जो डी का स्पीड है ना, एक होगा अपस्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कौन सा डिस्टेंस? 21 किलोमीटर। इस पे भी कौन सा डिस्टेंस? 21 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, इस ये 21 और अपस्ट्रीम कितना? इन डायरेक्शन का डाउनस्ट्रीम में 21, अपस्ट्रीम में 15। ठीक है, इसका टाइम लगता है 3, इसको टाइम लगता है 3। क्यों? क्योंकि ये होता है डिस्टेंस, ये होता है टाइम, डिस्टेंस टाइम से डिवाइड करेगा, स्पीड निकल गया। ये होता है डिस्टेंस, ये होता है टाइम, अब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, स्पीड निकल गया। ये आप डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में 3 7 21, डाउनस्ट्रीम स्पीड 7, 3 5 15, अपस्ट्रीम स्पीड 5। अब मुझे बोला फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, दैट मींस y निकालने के लिए बोला है, और y का फॉर्मूला होता है d - u/2। d क्या है? d है 7 - 5/2, 2/2, 1 होता है आंसर। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। A boat travel 120 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 आवर। ओके, अगेंस्ट द स्ट्रीम कौन सा स्पीड? अपस्ट्रीम। और स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 120, टाइम क्या है? 20 घंटा। समझ रहे हो ना? तो क्या होगा? 6 घंटा लगता है, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर है अपस्ट्रीम का स्पीड। ये सुन लो, 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम है, तुम्हें बोला है अगेंस्ट द स्ट्रीम का बोला है। अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में 120 किलोमीटर जो है वो जाने में 20 घंटा लगता है। दैट मींस कोई 120 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, वो भी 6 घंटे में 20 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। तो तुम्हें डिस्टेंस मालूम है 120, तुम्हें टाइम मालूम है 20 घंटा। अब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा, स्पीड निकलेगा। लेकिन कौन सा स्पीड की बात हो रहा है? जो बोला गया है उसी की बात हो रहा है। कौन सा चीज बोला गया है? तुम्हें बोला गया है अगेंस्ट द करंट, तो अगेंस्ट द करंट की ही बात हो रहा है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट मींस व्हाट? x। वो क्या है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब नाव का स्ट्रीम, सॉरी क्या कर रहा हूं, y। वो क्या है? 12
व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट एलोंग विद द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम पूछा है, एक फॉर्मूला नहीं पता, दूसरा कोई क्वेश्चन में करवाया था, y इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई टू, y क्या है 12 इक्वल्स टू d क्या है मालूम नहीं, एलोंग विद द स्ट्रीम तो डाउन स्ट्रीम, u क्या है 6/2, तो 12 दुगुनी 24 और 6 प्लस हो जाएगा, 24 और 6 होता है 30, तो डाउन स्ट्रीम कितना है 30। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8, दैट मींस स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर मींस क्या, सिर्फ बोट की बात हो रहा है। देखो मैथ जब होता है ना तब डिटेल्स में बोला जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्पीड ऑफ द बोट भी बोल सकता था, लेकिन स्टिल वाटर का मतलब पूरा एक्सप्लेन करके बोल रहा है कि सिर्फ नदी की नाव की बात हो रहा है, किसी की बात नहीं हो रहा, स्टिल वाटर में नाव जा रहा है, दैट मींस नाव की बात हो रहा है, उसका स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर आवर, एक्स का स्पीड 8। ए मैन कैन रो बोट अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मींस क्या, यू अपस्ट्रीम, वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला बताओ, डाउनस्ट्रीम बताओ, अरे एक फॉर्मूला नहीं है, x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई 2, नहीं है क्या, x कितना है 8 इक्वल टू डी कितना है मालूम नहीं, u कितना है 4/2, तो 8 दुगुनी 16, 16 से 4 गया 12, तो d तो इस लॉजिक से 12 होना चाहिए, हाँ 12 ही है, 12। सिंपल, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, चैप्टर पहला पार्ट खत्म, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एफर्ट लगा के बनाए हो, बहुत अच्छा वीडियो है, बोट एंड स्ट्रीम का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हो एक वीडियो में। अब आएगा इसका पार्ट, और पार्ट आता रहेगा, 4 5 6 7 पार्ट आएगा, और अच्छे से पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ अपने गोल पे जरूर बने रहना। जय श्री राम, जय मां काली।